हर साल ही रेट्रोग्रेशन सामने आती हैं। जो रेट्रोग्रेशन सीजन्स हैं वो थोड़े बैड पैच के हैं। वर्गोस का रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस साल 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा। अदरवाइज आप अपनी ज़िंदगी के हर ही शोबे को फसले बहार की तरह इंजॉय कर सकते हैं। ऐसे मौके कम आया करते हैं जब आपके पास ज़्यादातर प्लैनेट्स आपके लिए फ्रेंडली बिहेव कर रहे हों एंड इन बिहेवियर्स की वजूहात आपकी ज़िंदगी में शख्सियत साजी के लिए काम आएँ, आपके फाइनेंस को स्टेबल करें, आपके कैरियर में ग्रोथ लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम वर्गोस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक यूनिक वीडियो के साथ। मेरा पिछले हफ्ते आपसे प्रॉमिस था कि 2024 उसकी आमद है एंड उसमें वर्गो नेचर के लिए क्या आसाइशें हैं, किन सेक्टर में ग्रोथ है, किन सेक्टर्स में एहतियात बरतने की ज़रूरत है, उस पर ये बेसिक रिपोर्ट, एस्ट्रोलॉजिकल बेसिक रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। वीकली वीडियो इस दफ़ा आपके सामने नहीं रख सकूँगा, जबकि थी बड़ी इम्पॉर्टेंट। तीसरा वीक किसी भी महीने का बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। कोशिश करूँगा अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर उस पर बात करूँ। 2024 में बहुत सारे मौज़ूआत हैं वर्गोज़ जिन पर बात की जा सकती है, बट बहुत बात लंबी करने की बजाय जो इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स हैं उन पर थोड़े अपने दलाइल पेश करता हूँ। हर साल ही रेट्रोग्रेशन सामने आती हैं। जो रेट्रोग्रेशन सीजन्स हैं वो थोड़े बैड पैच के हैं। वर्गोस का रूलिंग प्लैनेट मरकरी इस साल 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा। उसकी पहली रेट्रोग्रेशन आपको अप्रैल में फ़ेस करनी पड़ेगी। तो तमाम ज़हनी काम, तालीमी काम, राइटिंग या बोलने के काम जिसमें हक मांगने की कोई गुंजाइश हो, उसको अप्रैल में आपको अवॉइड करना होगा। फिर उसकी दूसरी रेट्रोग्रेशन 3 महीने के बाद अगस्त में होगी, 3-4 महीनों के बाद। तो अगस्त की 5 तारीख से लेकर वो 28 अगस्त तक फिर रेट्रोग्रेड रहेगा। सो उस सीज़न में भी आपको ध्यान से अपनी कम्युनिकेशन, अपनी राइटिंग स्किल्स, अपने प्लान्स एंड अपनी क्रिएटिव स्किल्स को कंट्रोल करके चलना होगा। तीसरी दफ़ा उसकी रेट्रोग्रेशन नवंबर में होगी जाकर 26 नवंबर को, और फिर वो 15 दिसंबर आखिरी महीने में तकरीबन मिड तक रेट्रोग्रेड रहेगा। मैं ये तारीखें नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा ताकि आपको साल भर ये तारीखें याद रहें। आपका जो फाइनेंस का प्लैनेट है वीनस, वो इस साल रेट्रोग्रेड नहीं होगा। सो फाइनेंशियली यू आर सो स्टेबल, ग्रोइंग, ईजी एंड आपके जो अफेक्टिव प्लान्स हैं वो आपकी तवक्कुआत से बढ़कर अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तफसील अभी बयान करूंगा। वीनस इस पूरे साल रेट्रोग्रेड नहीं है। जुपिटर जो आपके इस वक्त 9th एंगल पर है, आपकी आला तालीम का रिप्रेजेंटेटिव है, आपकी क्रिएटिव स्किल्स का, आपकी स्पिरिचुअल साइड का, आपके कनेक्शन विद द सीनियर्स एंड आपकी लक फैक्टर का रिप्रेजेंटेटिव है। वो इस साल पहले 9 महीने डायरेक्ट रहेगा। पहले ही दिन डायरेक्ट हो जाएगा जनवरी 1 को एंड सो ऑन। फिर वो आपके लिए ग्रोथ की वजह बनता रहेगा। मुख्तलिफ शोबा जाते ज़िंदगी में वो अपना रोल अदा करेगा। तफसील बयान करूँगा। फिर उसके बाद उसने रेट्रोग्रेड हो जाना है। सैटर्न आपके यहाँ 7th एंगल पर है और अभी डायरेक्ट है। ये जून 28 तक डायरेक्ट ही रहेगा। सो पहले 6 महीने सैटर्न की वजह से भी आपके लिए अच्छे हैं। जितनी भी तफसील मैंने अभी बयान की इसमें ज़्यादातर टेक्निकल साइड थी, अब उसको मैं सादा लफ्ज़ों में बयान करता हूँ। पहले 6 महीने बग़ैर किसी इशू के सही चलेंगे सिवाय अप्रैल के महीने के। उसमें भी कोई ऐसी ट्रबल नहीं है जिसकी वजह से आप वरिड हों या ओवर थिंक करें, बट एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बट अदरवाइज़ आप अपनी ज़िंदगी के हर ही शोबे को फसले बहार की तरह इंजॉय कर सकते हैं। ये पूरा साल ही वर्गोस के लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। ऐसे मौके कम आया करते हैं जब आपके पास ज़्यादातर प्लैनेट्स आपके लिए फ्रेंडली बिहेव कर रहे हों एंड इन बिहेवियर्स की वजूहात आपकी ज़िंदगी में शख्सियत साजी के लिए काम आएँ, आपके फाइनेंस को स्टेबल करें, आपके कैरियर में ग्रोथ लेकर आएँ, आपकी जिस्मानी क़ुव्वत बढ़े, आपकी रिश्तेदारियों में इजाफ़ा हो, आपके टीम वर्क बढ़ें एंड या आपकी अदरवाइज़ अगर ज़िंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिशें हैं जो आपके लिए खुशी या दिल के सुकून का सबब बनती हैं, उनकी तकमील का साल है ये। एंड दिस इज़ माय प्रोफेशनल स्टेटमेंट। ये जर्नल या सतही बातें नहीं हैं।
इस साल जज्बाती कैफियत, रोमांस, रिलेशनशिप्स एंड दीगर प्लेजर्स ऑफ लाइफ सस्टेन करेंगे। उसमें अप्स एंड डाउन्स के चांसेस कम हैं, ज़्यादातर एक ही लेवल पर चलते जाएंगे। अगर आपने ज़्यादा मेहनत की तो लेवल अप होगा, कम मेहनत की तो लेवल डाउन होगा। बट आप किसी भी तरह गर्दिश अय्याम को उसका मूजब नहीं करार दे सकते, गर्दिश अय्याम को नहीं कह सकते कि ये उसकी वजह से है। वो स्मूथ चल रहे हैं, ये भी बात आप बार बार कर लें। आपके लिए हायर एजुकेशन हासिल करने, अपनी तवक्कुआत के मुताबिक हासिल करने, आसानी से हासिल करने का ये बेहतरीन साल है और इसके लिए आपके पास 10 महीने होंगे। 1 जनवरी से ही जुपिटर का डायरेक्ट होना आपके लिए खुशबख्ती के असबाब पैदा करेगा। आपने जो प्लान्स 50% के किए होंगे वो 90% तक अच्छे रिजल्ट्स देंगे। जुपिटर आपके लिए प्रॉपर्टी का प्लैनेट भी है, लग्जरी का प्लैनेट भी है, सुख और सुकून का प्लैनेट भी है, डिप्रेशन के ख़ात्मे का प्लैनेट भी है। तो उस साइड पर भी पहले 10 महीने आपके लिए पॉजिटिव हैं। अगर आप अपनी आदतों पर, अपनी बीमारियों पर, अपने लग्जरीज़ एंड पर काम करना चाहते हैं तो ये सही टाइम है। 12 साल के बाद आपके पास ये गोल्डन सीज़न मुयस्सर आया है। आपका रूलिंग प्लैनेट थ्रू आउट द ईयर तो अच्छा रहेगा। 5वें घर से उसका सफ़र शुरू होगा, हर 25 दिन बाद वो आगे चलता चला जाएगा। कभी सेहत को फ़ायदा देगा, कभी रिलेशंस को फ़ायदा देगा, कभी मैरिटफुल डिसीजंस करवाएगा, कभी कम्युनिकेशन को मैजिकल करेगा, कभी पब्लिक इमेज बढ़ाएगा, कभी चीज़ों को समझने की सलाहियत में इजाफा करेगा, कभी प्लान्स बड़े पुख्ता बनेंगे, कभी क्रिएटिव स्किल्स डेवलपमेंट्स में जाएंगी, कभी लकी फैक्टर्स होंगे, कभी टीम वर्क होगा, कभी पार्टनरशिप्स होंगे। ये सब उसके 1 साल के बिहेवियर हैं। जैसे जैसे ये बिहेवियर बदलने के करीब करीब होंगे वो वीकली वीडियो में मैं जिक्र कर दूंगा। जिन 3 महीनों में एहतियात बरतनी है वो अप्रैल, अगस्त और नवंबर हैं और वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने अपनी शख्सियत पर काम किया, फाइनेंस स्टेबल रहे, सेहत अच्छी चली, रिलेशनशिप ग्रोथ में गई, करियर स्टेबल हुआ, लॉसेस के कोई चांसेस नहीं है, तो उम्मीद ये है कि वो जो 3 महीने प्रॉब्लमेटिक हैं वो भी सेटल डाउन हो जाएंगे। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग वर्गो हैं, एक जीनियस वर्गो, एक अमली इकदाम करने वाले वर्गो, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी अपनी सलाहियतें ही बैड पैचेस को रिकवर करने के लिए काफ़ी हैं। बट फिर भी अगर आप एक ऐसे वर्गो साबित हुए जिन्हें हम हसास वर्गो कह सकते हैं, डरे हुए, गमगीन, उदास, बीमार या फिर बुज़दिल, उनको अगर अपनी इन खराबियों, इन आदतों, इन ट्रबल्स को दूर करना हो तो उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए दिन में 5 दफ़ा। रूबी, येलो सफ़ायर या ओपल ऐसे स्टोन्स हैं जो आपके लिए फ्रेंडली बिहेव करेंगे एंड इन स्टोन्स की वजह से जो इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव सोलर सिस्टम इम्पैक्ट जो आते हैं उन्हें आप रिपेल कर सकेंगे अगर आपके स्टोन जेन्युइन है तो, असली है तो। मैं ये बात पिछले दिनों से ज़ोर देकर कह रहा हूँ कि जो स्टोन फैशन के लिए, ब्यूटी के लिए या फिर जैसे कीमती स्टोन लोग पहनते हैं, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत होते हैं एंड आपकी शख्सियत में इजाफा करते हैं। जैसे ख़वातीन ज़ेवरात पहनती, मर्द हजरात ज़ेवरात तो नहीं पहनते, लेकिन चलो एक आध किस्म तो पहनते हैं। कोई ब्रेसलेट पहनता है, कोई रिंग पहनता है, कोई लॉकेट। तो जितना भी वो लोग पहनते हैं, अगर तो वो सिर्फ फैशन के लिए है तो फिर आप कोई भी ले लें, मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट के लिए पहनते हैं तो उसका नेचुरल होना ज़रूरी है, उसी से आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। एंड मैं इस बात पर ज़ोर इसलिए देता हूँ कि जब आप किसी ट्रीटमेंट के लिए स्टोन बाय करें और वो सिंथेटिक हो या सिर्फ फैशन स्टोन हो, तो फिर उसका कोई भी एडवांटेज आपके टाइम बिहेवियर को या आपकी सलाहियतों को इन्हेंस नहीं करता। उससे आपको खूबसूरती मिल सकती है, ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता। अगर आपको स्टोन ग्रेडिंग करना आती है, स्टोन की क्लैरिटी या कलर चेक करना आता है, अगर उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिफ्लेक्टिव इंडेक्स चेक करना आता है तो देन फाइन, फिर तो आप किसी से भी अच्छा स्टोन बाय कर सकते हैं, जो अच्छे स्टोन्स शॉप्स होती हैं। बट अगर आपको नहीं पता इन सब चीज़ों का और आप जज भी नहीं कर सकते, देन फिर astrogemofficial.com जो हमारा सेल पॉइंट है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। वहाँ से आपको जेन्युइन स्टोन जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के साथ होते हैं वो मिल जाएंगे रीज़नेबल प्राइजेस पर, और वर्ल्ड वाइड दुनिया में आप कहीं पर भी हों आप ऑर्डर कर सकते हैं एंड वहाँ पर ही आपको डोर स्टेप पर डिलीवर कर दिया जाएगा।
मैंने इस हफ्ते वीकली वीडियो स्किप करके आपकी खिदमत में 2024 के जो एनालिसिस थे वो आपकी खिदमत में पेश किए। ये उसके बड़े बेसिक से एनालिसिस थे। अभी और मुझे मौका मिलेगा, टाइम मिला तो मैं मज़ीद भी इस पर राय दूंगा एंड कोशिश करूंगा जो वीकली वीडियो के पॉइंट्स मिस हुए हैं उसकी भी कोई एक शॉर्ट सी वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर दूं। आखिरी बात, अगर वैसे तो हम हर ही हफ्ते बर्थ चार्ट के लिए आपको कहते थे कि आप अगर परेशान हैं तो बर्थ चार्ट ज़रूर बनाएं, बट अब 2024 का बर्थ चार्ट बनना शुरू हो गया है। अगर आप 2024 आपके लिए इंडिविजुअली कैसा रहेगा, ओवरऑल नहीं, ये ओवरऑल एनालिसिस से इंडिविजुअली कैसा रहेगा उसको चेक कराना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं एंड वो आपके लिए काफ़ी मुफीद साबित होगा। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड वर्गोज़। अगर मेरी ये कोशिशें, मेरा ये जो नॉलेज थोड़ा बहुत मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, अगर आपको पसंद आए या आपको वक्त को समझने में इससे मदद मिले तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।